नमस्कार दर्शकों, मैं अक्सा वहीद अंसारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। भारी बारिश NMC के बदसूरत मामलों का पर्दाफाश कर रही है, क्योंकि पूरा नागपुर ही पानी के कुंडों से भरा हुआ है। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। नागपुर में पिछले कुछ दिनों से हो रही भयंकर बारिश ने नागपुर नगर निगम NMC द्वारा किए गए प्री मॉनसून कार्यों के लिए भुगतान किया है, क्योंकि रातों रात जल जमाव की शिकायतें कई गुना बढ़ गई है। कोई भी सड़क ले तो पानी से भरे गड्ढों का सामना करना ही पड़ रहा है। पहली बार हुई बारिश के बाद में का जल जमाव एक तरह से NMC मशीनरी द्वारा किए गए कार्यों में रह गई कमी को उजागर करता है। यह वही पुरानी कहानी है, क्योंकि वही पुराने स्थान जल जमाव बने हुए हैं, जो यह दर्शाता है कि सुधारात्मक उपाय करने के लिए कोई उपाय नहीं किया गया था। रोल पर होने के बावजूद सैकड़ों इंजीनियरों NMC के शीर्ष अधिकारियों के पास कोई योजना नहीं थी, या अन्यथा बारिश के हर दूसरे दौर के बाद जो खेदजनक स्थिति बनी हुई थी वह आज बिल्कुल उलट हो गई होती है। समस्या को जोड़ना शहर में कई एजेंसियों की उपस्थिति है। NMC के अलावा NIT, PWD और लगता है कि विभिन्न विभागों के बीच कोई समन्वित प्रयास नहीं हो रहा है और नागपुर के नागरिकों को खेदजनक स्थिति की कीमत चुकानी पड़ रही है। कुछ स्थानों पर मामलों को बदतर बनाने के लिए सड़क की स्थालकृति के बारे में कोई परवाह किए बिना काम के लिए अपने अति उत्साह के कारण नागरिक निकाय समस्याएं पैदा करने के लिए रास्ते से हट गए हैं। मसलन राम झूला के नीचे दीवार बनाने की योजना से दोनों ओर जल जमाव की समस्या कई गुना बढ़ गई है, इतना कि अब दोनों तरफ घुटने का गहरा पानी जमा हो जाता है, जिससे कनेक्टिविटी प्रभावित होती है। NMC अधिकारियों ने कहा कि पदोशेवर राम मंदिर के सामने और दूसरी तरफ मेयो अस्पताल के पास जल जमाव को रोकने का समाधान मॉनसून आने के बाद ही संभव होगा। तब तक नागरिकों और सड़क उपयोगकर्ताओं को जल जमाव का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल के लिए तो अभी कोई भी अन्य समाधान उनके पास नहीं है। पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश ने नागपुर नगर निगम द्वारा किए गए प्री मानसून कार्यों के लिए भुगतान किया है, क्योंकि रातों रात जल जमाव की शिकायतें कई गुना बढ़ गई हैं। कोई भी सड़क लें, पानी से भरे गड्ढों का सामना करना ही पड़ता है। पहली बार हुई बारिश के बाद का जल जमाव एक तरह से NMC मशीनरी द्वारा किए गए कार्यों में रह गई कमी को उजागर करता है। कुछ स्थानों पर मामले को बदतर बनाने के लिए सड़क की स्थल आकृति के बारे में कोई परवाह किए बिना काम के लिए अपने अति उत्साह के कारण नागरिक निकाय समस्याएं पैदा करने के लिए रास्ते से हट गए हैं। मसलन रामझूला के नीचे दीवार बनाने की योजना से दोनों ओर जल जमाव की समस्याएं कई गुना बढ़ गई हैं, इतना कि अब दोनों तरफ घुटने का गहरा पानी जमा हो जाता है, जिससे कनेक्टिविटी प्रभावित होती है। NMC अधिकारियों ने कहा कि पौधरेश्वर राम मंदिर के सामने दूसरी तरफ मेयो अस्पताल के पास जल जमाव को रोकने का समाधान मानसून आने के बाद ही संभव होगा। तब तक नागरिकों और सड़क उपयोगकर्ताओं को जल जमाव का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अभी कोई अन्य समाधान नहीं है। कोई नहीं जानता कि NMC कैसे कार्य करती है। अब स्वावलंबी नगर चौक पर इनर रिंग रोड पर पानी जमा हो जाता है, जहां आज तक कोई समाधान नहीं निकला। मंगलमूर्ति स्क्वायर और IT पार्क स्क्वायर के पास सड़क पर नए धब्बे सामने आए हैं, जहां बारिश के बाद पानी जमा रहता है। सड़क लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत आती है, लेकिन उन अधिकारियों को नागरिकों की समस्याओं की कोई परवाह नहीं है। इसके अलावा ऑटोमोटिव स्क्वायर में भी सबसे व्यस्त चौकों में से एक पानी का संकाय वाहनों की आवाजाही में बाधा उत्पन्न करता है। इस स्थान पर पूरे दिन भारी यातायात का क्रॉसिंग देखा जाता है और इसके अलावा कई दोपहिया वाहन भी चौक का उपयोग करते हैं और जल जमाव सड़क उपयोगकर्ता के लिए खतरनाक स्थिति पैदा करते हैं। यह क्षेत्र घनी आबादी वाले इलाकों से घिरा हुआ है और उन्हें अनजाने में केम्प्टी रोड पर शहर के अन्य हिस्सों में जाना पड़ता है। अब कांग्रेस नगर में भी जल जमाव देखने को मिल रहा है, जो अब तक संकट से मुक्त था। यह इंगित करता है कि तूफान के पानी की नालियों को अच्छी तरह से साफ नहीं किया गया था। यह प्री मानसून अभ्यास सिर्फ एक आंख धोने वाला था। बार बार नगर निगम के अधिकारियों ने नाले के बिस्तरों से निकाली गई गाद को न उठाने पर आंखें मूंद ली, इसलिए शहर की सड़कों पर पानी अधिक समय तक रुका रहता है।
अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाई, कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर भी हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव देखने के लिए www.mnsnewstv.com पर जा सकते हैं। फिलहाल दर्शकों, वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरों को। बने रहे MNS न्यूज लाइव पर, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।